हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बच्चों, हर एक प्रश्न तुम्हारे समझ में आएगा, बस हर प्रश्न पर फोकस ध्यान रखिएगा, मतलब फोकस आप रखिएगा और जो भी मैं बात बताऊं उनको गौर से सुनिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, रेगुलर सभी वीडियोस को देखिए, बीच से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके हमने जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 10 तक बच्चों कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 आपका चलेगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है हमें, इसमें हमें कहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही हास्यमान है। ना ये वर्धमान हो और ना ही ये हास्यमान है, ठीक है। तो ना वर्धमान ना हास्यमान कब होता है, जितने इंटरवल पर वो इंक्रीज होता है उतनी इंटरवल पर वो डिक्रीज हो जाए तो वो ना वर्धमान होता है ना हास्यमान होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन दे रखा है उसे लिख लो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है बच्चों। ये हमें ओपन इंटरवल -1, 1 पर न तो वर्धमान न तो हास्यमान, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ना वर्धमान या ना हास्यमान प्रूफ करने के लिए पहले हमें इसको वर्धमान चेक करना पड़ेगा कितने इंटरवल पर हो रहा है और हास्यमान चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इक्वल इंटरवल पर ये वर्धमान हास्यमान होगा तो ना वर्धमान ना हास्यमान होगा। तो वर्धमान हास्यमान चेक करने के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी इसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अवकलन करते हैं, चलो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो fx का जब करेंगे अवकलन तो क्या होगा, f डैश x और एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो फाइनली इसका जो अवकलन आ गया f डैश x आ गया वो 2x माइनस 1 आ गया, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये जो है यहाँ से x की वैल्यू, ये इंटरवल 0 कब होगा बच्चों, इंटरवल नहीं सॉरी, ये डेरिवेटिव 0 कब होगा। तो ये डेरिवेटिव जो है अगर हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लें और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये आ जाएगी 1, यानी x इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम इसमें x की जगह 1/2 लगा दें तो ये 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो ये जो x की वैल्यू 1/2 है बच्चों, ये 1/2 संख्या रेखा पर इसको दो जगह डिवाइड करेगा। कैसे, इस इंटरवल को, ओपन इंटरवल को, क्योंकि देखिए बच्चों ये होती है आपकी संख्या रेखा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया -1 और ये हो गया आपका +1, ओके, -1 और +1, ठीक है। अब ये दे रखा है बच्चों 1/2, यानी x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 1/2 लगा दें तो क्या होगा बच्चों, ये जो है -1 और +1 ही है इंटरवल। एक बार और चेक कर लेते हैं, यस, -1 और 1/1 है, -1 और 1 है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, ये x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1/2 लगा दें तो ये इसको 0 बना देगा, यानी ये जो 1/2 है इसको दो जगह डिवाइड करेगा। अब बच्चों 1/2 कहाँ होगा, तो 1/2 आपका होगा कहीं यहाँ पर कहीं। तो यानी कि ये इसको दो जगह डिवाइड करेगा, किस किस इंटरवल में, ये 1/2 एक तो -1 से लेकर 1/2 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, -1 से और 1/2 के बीच की वैल्यू आप लगाइए यहाँ पर। ये जो 1/2 है इस -1 को दो इंटरवल में डिवाइड करेगा, एक तो -1 से लेके 1/2 तक, एक 1/2 से लेके कहाँ तक, +1 तक। तो अब चेक करिए बच्चों, -1 और 1/2 के बीच की वैल्यू कोई भी लगा के देखो आप यहाँ पर, क्या ये f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है, ये देखिए। तो -1 और 1/2 के बीच की वैल्यू कुछ भी लगा लो, 0 लगा लें, 0 लगा लो। तो यहाँ पे आप 0 लगाओगे तो ये 0 यानी क्या आएगा, माइनस आएगा। इट मीन्स दैट कि f डैश x नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1/2। तो यहाँ लिखेंगे अतः एफ एक्स बिलोंग्स टू -1, 1/2 पर निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, निरंतर ह्रासमान होगा। अब चेक करेंगे 1/2 से 1 पर, तो 1/2 और 1 के बीच में लगाना है आपको, तो कुछ भी लगा लीजिए, 1/2 और 1 के बीच में लगाना है। ठीक है, तो 1/2 और 1 के बीच में देखिए पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे आप कोई भी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कुछ भी लगाइए 1/2 और 1 के बीच में, यानी 1 यहाँ पे लगा दीजिए आप 0.6 लगा दो। ठीक है, 0.60 लगा दो या कुछ भी लगा दो। तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो कुल मिला के जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कुल मिला के ये वाली पॉजिटिव होगी और ये 1 नेगेटिव है, लेकिन ये वाली वैल्यू कुल मिला के होगी तो बड़ी 1 से। भाई आप यहाँ पे कुछ भी लगाओ -1 + 1/2 और 1 के बीच में, तो कुल मिला के ये पार्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 में जो भी वैल्यू आप लगाओगे उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये और बड़ी हो जाएगी, और उसमें सिर्फ 1 घटाना है, तो कुल मिला के बड़ा पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बचेगा। तो मतलब इस पर क्या आएगा, >0 आएगा ये एफ डैश एक्स। यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इज >0, एक्स बिलोंग्स टू 1/2, 1 पर। तो अतः एफ एक्स बिलोंग्स टू 1/2, 1 पर निरंतर ह्रासमान >0 तो वर्धमान होगा। ठीक है, होगा, लेकिन बच्चों देखिए -1 से 1/2 तक तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 1/2 से 1 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो डिक्रीज इंक्रीज कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली क्या होगा, ना तो वर्धमान ना ह्रासमान होगा। तो आप लिखेंगे अतः एफ एक्स बिलोंग्स टू -1/2, 1 पर निरंतर वर्धमान तथा एफ एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से 1 पर निरंतर यहाँ ह्रासमान है ये बच्चों, जो कि <0 आ था ना, निरंतर ह्रासमान और इस पर निरंतर वर्धमान है। तो एफ एक्स न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। ठीक है, -1 से 1/2 तक डिक्रीजिंग और 1 से 1/2 से 1 तक इंक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैंसिल आउट, ना डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग। ओके, चलिए यही हमें प्रूफ करना था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़िएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आराम से बस बात को समझना है कि क्यों हम किस पॉइंट पर, जो मेन पॉइंट है वहां पे ज्यादा फोकस किया करो। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 आएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 ओपन इंटरवल 0 से π/2 में ह्रासमान है। यानी हमें यहाँ पर 4 फंक्शन दे रखे हैं A B C D। ठीक है, और चारों फंक्शंस को हमें इनमें से चेक करना है कि कौन कौन से फंक्शन ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर ह्रासमान है, यानी एफ डैश एक्स <0 किस पर आ रहा है, ये हमें चेक करना है। तो ह्रासमान हो जाएगा ना। चलिए, तो अंतराल क्या है उन्हें लिख लेते हैं पहले। 12 अंतराल दे रखे हैं ओपन इंटरवल 0 से π/2, इट मीन्स 0 और π/2 के बीच की वैल्यूज लगानी है। तो सबसे पहला फंक्शन है a, मान लेते हैं इसको एफ एक्स बराबर cos x, हमें ये दिया है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो एफ एक्स बराबर cos x है, ये cos x ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर निरंतर ह्रासमान है या नहीं है। ठीक है, चलिए
तो उसके लिए पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स आ गया माइनस के साइन एक्स। अब बच्चों देखिए हमें ये साइन एक्स की बात कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है। यहां पे लिखेंगे चूंकि साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। जो साइन एक्स होता है वो 0 डिग्री से लेकर π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं उन सब पर पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये तो आप जानते हैं, आपने टेबल याद की होगी, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू और तो इन पर और 60 की वैल्यू, तो इन सब पर जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इनके बीच के एंगल और जो बचे उन पर भी पॉजिटिव ही आएगी। तो कुल मिला के ये बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन एक्स जो होता है वो 0 और π/2 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं उन पर पॉजिटिव वैल्यू देता है, धनात्मक मान आता है। तो साइन एक्स जो होगा वो 0 से बड़ी वैल्यू देगा। भाई धनात्मक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा है। तो साइन एक्स 0 से बड़ी वैल्यू देता है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर। लेकिन ये तो पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन आगे माइनस लगा है तो वो उस पॉजिटिव को क्या बना देगा, नेगेटिव। लेकिन माइनस साइन एक्स, भाई साइन एक्स तो पॉजिटिव देगा बट माइनस साइन एक्स यानी माइनस आने की वजह से फिर वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। भाई ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स तो पॉजिटिव देता है तो ये पॉजिटिव आएगी 0 से π/2 तक, लेकिन ये पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव, तो क्या बन गया कुल मिला के नेगेटिव। इट मीन्स माइनस साइन एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर। और जब माइनस साइन एक्स लेस देन होगा 0 से π/2 पर तो माइनस साइन एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है। अतः एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, ऊपर इंटरवल पर निरंतर ह्रासमान। तो एफ एक्स ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर निरंतर ह्रासमान होगा। समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई हमको इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये ओनली जो साइन एक्स है ये साइन एक्स ग्रेटर देन 0 देता है, लेकिन यानी साइन एक्स जो होता है 0 से π/2 पर पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन माइनस की वजह से फिर वो नेगेटिव बन जाएगा, तो मतलब नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, और एफ डैश नेगेटिव मीन्स कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन उस इंटरवल पर निरंतर ह्रासमान होता है। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हमें दे रखा है बी में cos 2x। ओके, तो बी पार्ट में हमें दे रखा है cos 2x। अब cos 2x को चेक करना है तो इसको मान लेंगे, माना fx बराबर cos 2x, इसका डेरिवेटिव। तो f डैश x इज इक्वल टू cos 2x का अवकलन होगा माइनस के साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2, यानी फाइनली आ गया माइनस के 2 साइन 2x। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहां पर हमें चेक करना है। तो देखिए हम जानते हैं साइन x इज ग्रेटर देन 0, 0 से π/2, और जब साइन x जो है ग्रेटर देन 0 है तो जब मैं हमें x क्या चेक करना है, 0 से π/2 पे चेक करना है, तो 0 लगाऊंगा यहां पर मैं। साइन x तो ग्रेटर देन 0 देता है, लेकिन माइनस साइन 2x, माइनस ओनली साइन 2x की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऐसा करो आप इसको लिखो ही मत, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आप साइन 2x, साइन 2x इज ग्रेटर देन 0, साइन 2x इज ग्रेटर देन 0, 0 से π/2। कैसे, देखो आप यहाँ पे 0 लगाओगे तो क्या देगा, 0 देगा, लेकिन हमें 0 नहीं लगाना है। एक्चुअली हमें 0 और π/2 के बीच की वैल्यू पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 0 लगाएंगे तो वैसे भी 0 मिलेगा, तो कुल मिला के 0 आ रहा है। और जब हम π/2 लगाएंगे यहाँ पर 2x की जगह पर, यहाँ 2x की जगह पर नहीं, ओनली x की जगह पर, तो यहाँ साइन
2 और x से मैं क्या लगाऊंगा π/2, तो इससे ये कट जाएगा, तो कुल मिला के ये क्या बचेगा sin π बचेगा। यानी 0 और पाई के बीच में बात करेंगे फिर हम, तो जो sin x होता है वो 0 से π/2 पे पॉजिटिव देता है, और जो sin 2x है ये 0 से पाई पर क्या देगा बच्चों, धनात्मक वैल्यू देगा। जो sin x होता है वो 0 से π/2 पर भी पॉजिटिव देता है, और जो sin x है वो 0 से पाई पर भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप sin की कोई भी वैल्यू निकालो, sin जो होता है 0 से लेके 180 तक पॉजिटिव होता है, वरना आप देखिए ये चतुर्थांश आप जानते हैं 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है sin, 0 से 180 तक भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बिकॉज इसमें साइन होता है और इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन जो होता है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक क्या देता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है साइन। ठीक है, तो साइन जब साइन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 से 180 तक, तो साइन 2x भी पॉजिटिव वैल्यू डिग्री देगा। ठीक है, इट मीन्स हमें 0 से π/2 पे चेक करना है कुल मिला के, तो 0 से π/2 पे sin x पॉजिटिव देता है, जब 0 से π/2 हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये 2x की जगह जब मैं π/2 लगाऊंगा तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/2 का डबल यानी कितना हो जाएगा 180, तो sin 180 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या नहीं होगी भाई, 0 पर तो 0 होगी। ओके, जब मैं π/2 यहाँ पे लगाऊंगा तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई होगा π/2 में तो वो पाई बन जाएगा, तो इट मीन sin 180, और sin 180 की वैल्यू क्या होती है, वो भी ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत आएगी, यानी 180 से छोटे एंगल पर। भाई sin 180 पर तो जो है उसकी वैल्यू जो है अगर आप निकालेंगे तो 0 होगी। ठीक है, बट उनके बीच के एंगल की अगर हम बात करें तो कुल मिला के होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं होगी ना। तो बस तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2x इज ग्रेटर देन 0, 0 से π/2। भाई ठीक है, समझ में आ रही है बात। या फिर आप एक लाइन से पहले ये लिख देना कि sin x इज ग्रेटर देन 0, 0 से पाई। ओके, तो sin 2x इज ग्रेटर देन 0, 0 से π/2, क्योंकि यहाँ पे जब हम π/2 लगाएंगे तो ये पाई बन जाएगा, और इसमें जब पॉजिटिव देता है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब sin 2x पॉजिटिव देगा हमें कैसे, 0 और π/2 के बीच में sin 2x पॉजिटिव होगा, लेकिन sin 2x ही तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे क्या लगाया -2, यानी ये माइनस को क्या बना देगा, नेगेटिव। लेकिन अभी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि sin 2x जो होता है वो 0 और π/2 के बीच में हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी ग्रेटर देन 0 देता है। कैसे, वो मैंने आपको समझा दिया। या फिर आप ये कह लीजिए कि sin x जो होता है वो 0 और पाई के बीच में, 0 से लेकर 180 तक के बीच के कोण पर पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे जब π/2 लगाएंगे तो 180 वाला ही तो केस बन जाएगा एक तरीके से, तो कट जाएगा 2 से 2, sin पाई बचेगा, sin पाई मतलब 180। ओके, तो लेकिन भाई sin 2x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन माइनस के 2 sin 2x इज लेस देन 0, 0 से π/2। अतः जब माइनस sin 2x लेस देन 0 होगा तो f' इज लेस देन 0, 0 से π/2। ठीक है, तो fx निरंतर हास्यमान होगा, fx क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा। क्लियर, तो इस तरीके से भाई sin x 0 से 180 तक की पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये भी तो sin 2x 0 से π/2 पर पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये sin 2x यहाँ sin x था तो यहाँ 180 था, लेकिन यहाँ sin 2x हो गया तो यहाँ π/2 हो गया, केस तो वही हो गया, क्योंकि जब ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो वही 180 वाला केस बन जाएगा। तो कुल मिलाकर 0 से पाई पर क्या होता है, पॉजिटिव देता है, लेकिन ये माइनस आने की वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो f' लेस देन 0 हो जाएगा। और जब f' लेस देन 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फलन जो होगा निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, और हमें निरंतर हास्यमान ही बताना था। तो ए भी हमारा निरंतर हास्यमान है, बी भी हमारा निरंतर हास्यमान है। अब बात करते हैं सी के बारे में। ठीक है, अच्छा ये हमसे कहा था कि कौन कौन से फलन हास्यमान है, हास्यमान पूछा था ना हमसे। यस, हास्यमान हमसे पूछा था। क्लियर, सही है, सही चल रहा है। मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया, निरंतर हास्यमान, निरंतर वर्धमान नहीं है, हास्यमान ही पूछा है। कौन कौन से हास्यमान है, तो ए भी हास्यमान है हमारा, बी भी हास्यमान निकला। आप सी को चेक करेंगे। चलो तो इसे हटा दें, ए भी हास्यमान, बी भी हास्यमान। अब सी देखते हैं क्या दे रखा है हमें।
तो ये चीज़ है ना, छोटी छोटी बारीक चीज़ें, ये आपको बस पता होनी चाहिए कि साइन 0 से 180 तक कैसी वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती है, और नहीं पता है तो आप तोड़ के निकाल लीजिए। आपने तोड़ा बहुत तोड़ना सीखा होगा स्कूल में, ठीक है। तो तीसरा फंक्शन है बच्चों cos 3x, तीसरा सी पार्ट cos 3x। तो पहले इसको मानेंगे, माना fx इज इक्वल टू cos 3x। अब इसका डेरिवेटिव तो f डैश x इज इक्वल टू cos 3x का होगा माइनस के साइन 3x इंटू 3, यानी माइनस के 3 साइन 3x। जैसे भी हमने वहाँ पे 2x में लगाई थी वैल्यू, अब यहाँ लगाएंगे 3x में। वहाँ x की वैल्यू लगाई थी तो 2 की वजह से वो दुगनी हो गई थी, 90 का डबल 180 हो गया था। यहाँ जब हम 90 लगाएंगे तो 3 की वजह से 90 का ट्रिपल 3 गुना 270 हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी हमें बताना है हास्यमान है वर्धमान है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, जो साइन 3x है, ठीक है, साइन 3x है, ये क्या होगा बच्चों, साइन 3x इज लेस देन 0, साइन 3x इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पर, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम ये जानते हैं, एक चीज़ आप पहले लिख लो, थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी, कि साइन x इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। यस, साइन x जो होता है वो 0 से π/2 पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये बात क्लियर। लेकिन साइन 3x, अब कौन सा, साइन 3x इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के। चल ये क्यों, देखिए जब आप यहाँ पे x की जगह π/2 लगाएंगे, यहाँ पर भाई 0 लगाओगे तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप π/2 लगाएंगे आप x की जगह पर, तो ये 3 से जब उस π/2 में गुणा होगा तो उस π/2 को 3 गुना बना देगा, और π/2 का 3 गुना, π/2 होता है 90, 90 का 3 गुना 270, 270, यानी क्या हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जब x की जगह मैं यहाँ पे 3π/2 लगाऊंगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3π/2 हो जाएगा, और 3π/2 मतलब हो गया 270, और 270 में साइन जो होता है बच्चों, देखिए ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन नहीं 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके पाई तक तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई से लेके 3π/2 तक यानी 270 तक साइन नेगेटिव होता है। क्योंकि पहले में तो ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन होता है तो इसलिए पॉजिटिव, और तीसरे में साइन नहीं होता है इसलिए नेगेटिव। तो क्या हुआ, 0 से 180 तक ये जो हमें चेक करेंगे यहाँ पे जब हम लगाएंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे कि साइन 3 और x की जगह π/2, साइन 3π/2 इज लेस देन 0, साइन 3π/2 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि भैया साइन x जो होता है 3π/2 में तीसरे में पड़ा 270, और तीसरे में साइन होता नहीं है तो नेगेटिव होगा। तो साइन जो है 0 से लेके पाई तक तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैसे, साइन जो है 0 से लेके, यहाँ लिखेंगे हम साइन x इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, पर 0 से पाई तक तो साइन x क्या देता है हमें, जो है पॉजिटिव होता है 0 से पाई तक। लेकिन बच्चों साइन x इज लेस देन 0 कहाँ से, पाई से, x बिलोंग्स टू पाई से 3π/2 तक। यहाँ पर क्या देता है वो हमें, नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम π/2 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं π/2 लगाऊंगा x की जगह तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन जब ये ओनली π/2 यहाँ लगाऊंगा 3x में तो ये क्या हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, साइन x 0 से π/2 तक तो क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन जब हम π/2 यहाँ पे लगाएंगे तो 3π/2 हो जाएगा, लेकिन 180 से लेकर 3π/2 तक क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव होता है साइन, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हो गया। यानी कि पहले तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, और इंक्रीज और डिक्रीज कैंसिल आउट, ना वर्धमान ना
हास्यमान, समझे। देखो मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिख देता हूँ, ये ज़्यादा लैंग्वेज लिख दी तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे क्या है। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि sin 3x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से पाई, लेकिन sin 3x इज sin x इज ग्रेटर देन 0, 0 से पाई बाई 2, पाई कर दो आप। sin x जो होता है वो 0 से लेकर पाई तक क्या होता है, पॉजिटिव देता है, लेकिन ठीक है, लेकिन sin 3x क्या होगा, लेस देन 0 होगा 0 से पाई बाई 2 पर, क्योंकि भैया जब मैं पाई बाई 2 यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ सिंगल x था तो पाई आ रहा था, लेकिन यहाँ जब पाई बाई 2 में लगाऊंगा तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 मतलब तीसरे में पहुंचेगा, तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेस देन 0 हो गया, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव सिंबल, तो इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो -3 sin 3x इज ग्रेटर देन 0, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा है 0 से लेकर 180 तक तो इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज और डिक्रीज, इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि अतः, या फिर लिखो चूंकि sin x इज ग्रेटर देन 0, 0 से पाई, और sin x इज लेस देन 0, पाई टू 3 पाई बाई 2, तो ना तो fx वर्धमान होगा और ना ही हास्यमान होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 180 तक तो बढ़ा बट उसके बाद घटा, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इट मींस इंक्रीज डिक्रीज कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, ना वर्धमान ना हास्यमान, ठीक है। तो इसके बाद अब आपका आएगा चौथा पार्ट, क्लियर बच्चों। तो इन चीजों पे आप थोड़ा सा बस आपको ज्यादा ध्यान देना है कि कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। अगर सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन डिक्रीज भी हो रहा है इंक्रीज भी हो रहा है तो ना वर्धमान ना हास्यमान, ठीक है। चौथा है आपका, इसमें डी पार्ट है 10x बच्चों, डी पार्ट दे रखा है हमें 10x, तो इसको हम मान लें fx बराबर, तो fx बराबर 10x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब इस sec स्क्वायर x को चेंज कर लो 1 cos स्क्वायर x में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें 0 से पाई बाई 2 पे चेक करना है, तो हम जानते हैं कि जो cos x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है 0 से पाई बाई 2 पर, तो जब cos x पॉजिटिव होगा तो cos स्क्वायर x तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 पर वैसे ही पॉजिटिव ही होगा, और जब पॉजिटिव से 1 में डिवाइड देंगे तो बेशक 1 से छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी तो पॉजिटिव ना, तो बस, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 cos स्क्वायर x, 1 cos स्क्वायर x इज ऑलवेज पॉजिटिव 0 से पाई बाई 2, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, 0 से पाई बाई 2 पर, तो ये क्या होगा बच्चों, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, तो f डैश x ग्रेटर देन होगा तो निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, ना कि हास्यमान। और हमसे पूछा था कि कौन कौन हास्यमान है, तो यहाँ पे लिखेंगे fx इज इक्वल टू 10x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 पर वर्धमान या निरंतर वर्धमान नहीं है। कौन कौन वर्धमान है ये पूछा था, ये वर्धमान नहीं है तो क्या है, फिर हास्यमान है, ठीक है। वर्धमान नहीं है, कौन कौन वर्धमान है, तो ये वर्धमान नहीं है। 3 वर्धमान थे, मतलब पहला हास्यमान था a cos x, दूसरा हास्यमान था cos 2x, तीसरा न वर्धमान है हास्यमान, और चौथा वर्धमान है हास्यमान, तो ये है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 देखिए क्या दे रखा है, तो ये इसके चारों पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 12 के।
अब आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) इज इक्वल टू x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन हास्यमान है। इन अब के एक फंक्शन दिया है, 4 इंटरवल दिए हैं। पिछले सवाल में 4 फंक्शन दिए थे, एक इंटरवल पे चेक किया था। अब के एक फंक्शन दिया है, 4 इंटरवल पे चेक करना है वो फंक्शन किस किस पर हास्यमान है। तो फंक्शन जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, तो f(x) बराबर x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1, ठीक है। x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन हास्यमान है। किस किस पर हास्यमान है ये बताना। तो पहला इंटरवल है 0 से 1, पहला इंटरवल दे रखा है 0 से 1, 0 से 1 पर ये चेक करना है हास्यमान है या नहीं है। तो हास्यमान है या नहीं चेक करने के लिए पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका करेंगे अब अवकलन पहले। तो यहाँ पे अवकलन करेंगे तो f(x) बराबर x की पावर 100 का 100 x की पावर 99 एन x की पावर n-1 sin x का cos x और ये -1 का क्या हो जाएगा 0, यानी f(x) इज इक्वल टू 100 x की पावर 99 प्लस cos x। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब बच्चों 0 और 1 के बीच में आप यहाँ पे वैल्यू लगाइए, क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है, ये चेक करना है। तो देखो x की पावर 99, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लगाओगे पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव 0 और 1 के बीच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और x अगर पॉजिटिव लगाओगे उसका पावर कुछ भी हो, पावर पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 x की पावर 99 इज ग्रेटर देन 0, 0 से 1 पर। अब बात करें cos की, तो 0 और 1 के बीच में लगाइए। देखो यहाँ पे अगर आप 1 लगाओगे, मान लीजिए 0 और 1 के बीच बात करें तो cos 0 पे तो क्या होती है 1 होती है, और 1 लगाएंगे आप। तो जब आप 1 लगाएंगे तो ये हो गया 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री से छोटी होती है। 1 रेडियन, और 1 रेडियन का मान जो होता है वो 57 डिग्री के समथिंग होता है बच्चों, ठीक है। को 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के समथिंग होता है, ठीक है। 1 रेडियन का मान जो होता है वो 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड समथिंग होता है। तो जो 57 डिग्री है वो 90 से छोटा हो गया, और जबकि cos जो होता है वो 0 से 90 में, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन वो 57 डिग्री आ रहा है, वो 0 और 90 के बीच में तो पड़ रहा है, मतलब वहाँ पर भी पॉजिटिव देगा। तो इट मीन्स कि cos x इज ग्रेटर देन 0, 0 से 1। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स पूरा फंक्शन पॉजिटिव किस पर 0 से 1 पर। तो यहाँ लिखेंगे f(x) इज ग्रेटर देन 0, 0 से 1 पर। तो यहाँ लिखेंगे f(x) निरंतर हास्यमान होगा, सॉरी हास्यमान नहीं वर्धमान, चूंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वर्धमान होगा, ठीक है। निरंतर वर्धमान, चूंकि f(x) इज ग्रेटर देन 0, 0 से 1 पर। तो 0 से 1 पर तो क्या है हास्यमान नहीं है, ठीक है। ये क्या है वर्धमान है, वर्धमान होगा, हास्यमान नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बी पॉइंट में हमें क्या दे रखा है इंटरवल, बी पॉइंट में दे रखा π/2 से पाई पर, π/2 से पाई पर। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप x की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में कुछ भी लगाओ, कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू लगाओ तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। तो 100 x की पावर 99 इज ग्रेटर देन 0, π/2 से पाई पर, तो ये तो पॉजिटिव मिलेगा। अब बात करेंगे cos x। तो cos x जो होता है π/2 से पाई पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो बच्चों ये नेगेटिव देता है, क्योंकि 0 से 90 तक तो cos x पॉजिटिव होता है, बट 90 से लेके 180 तक क्या हो जाता है ये नेगेटिव हो जाता है वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि 0 से π/2 के बीच में अगर हम cos x को चेक करें, π/2 से 180 के बीच में, भाई 0 से π/2 तक तो cos x पॉजिटिव होता है, बट π/2 से 180, तो π/2 से 180 पे तो नेगेटिव देता है। तो लिखेंगे cos x इज लेस देन 0
π/2 से पाई। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 90 से लेकर 180 तक cos x नेगेटिव वैल्यू देता है, वरना आप निकाल के देख लीजिए। cos 120 डिग्री की निकाल के देख लो, cos 150 की वैल्यू निकाल के देख लो, cos 180 वैल्यू निकाल के देख लो, नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, cos 180 और उसके बीच में तो 150 की नेगेटिव मिलेगी, 120 की भी नेगेटिव मिलेगी। लेकिन बच्चों एक चीज़ देखिए, बेशक हमें ये जो cos x है ये नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन इससे हमेशा ये छोटी ही मिलेगी, इससे छोटी ही मिलेगी। समझ में आ रहा है? यानी यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि 100x की पावर 99 इज ग्रेटर, 100x की पावर 99 की जो वैल्यू हमें मिलेगी π/2 से पाई पर, वो बड़ी मिलेगी cos x की वैल्यू से, π/2 से π/2 से पाई पर। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 100x की पावर 99 है, इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी मिलेगी cos x की वैल्यू से π/2 से पाई पर। यानी π/2 और पाई के बीच में जब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो ये पार्ट हमें मिलेगा पॉजिटिव और ये पार्ट मिलेगा नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से बड़ा होगा। तो जब बड़े पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाएंगे तो पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव मिलेगा। कुल मिला के ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव बड़ा है, तो कुल मिला के पूरा फंक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो ये पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव छोटा है, तो घट के फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा ना भाई। पॉजिटिव वाला भाग बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, तो सॉल्व करेंगे फाइनली तो पॉजिटिव 7 आएगा ना। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बेशक ये नेगेटिव होगा, cos x से लेस देन 0 π/2 टू पाई। 90 से 180 में cos x नेगेटिव देता है, लेकिन ये पॉजिटिव देता है और इससे ये वैल्यू बड़ी देगा। जब सॉल्व करेंगे तो पूरा फंक्शन तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 π/2 टू पाई। अतः fx निरंतर वर्धमान होगा, हास्यमान नहीं होगा ये। ठीक है, तो π/2 से पाई पर ये भी हास्यमान नहीं है, वर्धमान है। अब 0 से π/2 पे चेक करते हैं। ठीक है, 0 से π/2 पर तो बी इंटरवल समाप्त, ए इंटरवल भी समाप्त। अब देखिए तीसरा इंटरवल क्या है बच्चों, 0 से π/2, 0 से π/2। भाई पहले पर भी हमारा जो है हास्यमान नहीं आ रहा, दूसरे इंटरवल पर भी हास्यमान नहीं आ रहा। अब तीसरे पे चेक करते हैं, अगर इस पर भी हास्यमान नहीं आया तो फिर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से किसी पर भी हास्यमान नहीं आ रहा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो सी जो इंटरवल दे रखे हैं वो है 0 से π/2, 0 से π/2। ओके, चलिए तो देखिए 0 से π/2 पर यहाँ पर आप लगाएंगे 0 से लेकर π/2 कोई वैल्यू लगाओ, 100x की पावर 99 तो पॉजिटिव ही आएगा। तो 100x की पावर 99 इज ऑलवेज पॉजिटिव एट 0 to π/2। और cos x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, तो cos x इज ग्रेटर देन 0, 0 से π/2। तो ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, कुल मिलाकर पूरा फंक्शन पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0, 0 से π/2। तो fx निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, हास्यमान नहीं होगा। तो मैं बच्चों 4 ऑप्शन दिए थे। पहले ए ऑप्शन दिया था, बी ऑप्शन दिया था, सी ऑप्शन दिया था और डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले में 0 से 1, दूसरे में π/2 से पाई, और तीसरे में 0 से π/2, और चौथे में हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। यानी हमसे सवाल में क्या पूछा था, हमसे सवाल में ये पूछा था कि ये जो फंक्शन है इन चारों में से, इन चारों में से तो नहीं, इन 3 इंटरवल में से किस पर हास्यमान है। तो इस पर भी हास्यमान नहीं है, वर्धमान है। इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है।
तो फिर आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में हमसे ये कहा था क्या इस पर हास्यमान है, क्या इस पर हास्यमान है, क्या इस पर हास्यमान है, क्या इनमें से किसी पर हास्यमान नहीं है? तो ना तो इस पर हास्यमान है, ना इस पर हास्यमान है, ना इस पर हास्यमान है। तो आंसर होगा फिर आपका डी इज करेक्ट, डी सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पर भी हास्यमान नहीं है। ठीक है।